आज मुस्लिम विधि में हम आपको विवाह, निकाह या मैरिज के बारे में बताएंगे कि विवाह का मतलब क्या है, विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, विवाह की परिभाषा क्या है और मुस्लिम विवाह एक संविदा है या संस्कार है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है या एक सेक्रामेंट है। तो इन बातों के बारे में बताएंगे। फिर विवाह के आवश्यक तत्व क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम विवाह है, निकाह है, मैरिज का मतलब क्या है, इससे पहले हम इस्लाम से पूर्व की पृष्ठभूमि के बारे में विचार करेंगे। इस्लाम से पूर्व, मोहम्मद साहब के आगमन से पूर्व विवाह का जो रूप था वो बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप था, विकृत रूप था। कई तरह के रूप थे। एक रूप तो ऐसा था जैसा कि आज चलन में है, नियमित विवाह भी था, लेकिन कुछ रूप ऐसे थे जो बिगड़े हुए रूप थे, जैसे कि पुरुष अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के पास भेजता था जो पति था, और जब तक गर्भाधान नहीं हो जाता था वो स्त्री, उसकी पत्नी उसी पुरुष के पास रहती। एक प्रकार ऐसा था कि जब वो उसकी पत्नी महिला कम से कम 10 पुरुषों से संबंधित रहती थी। एक प्रकार ऐसा था कि जब एक महिला अनेक पुरुषों से संबंध रखती थी, जब बच्चा हो जाता था तो उसके मुख या चेहरे या शक्ल के आधार पर उसको पिता निर्धारित होता था। इस तरीके से विवाह एक बिगड़ा हुआ रूप था मुस्लिम विधि के आगमन से पूर्व, मोहम्मद साहब के आगमन से पूर्व। लेकिन मोहम्मद साहब के आगमन के बाद मोहम्मद साहब ने इसमें सुधार किए, और इसमें 2 मुख्य सुधार किए। एक सुधार तो ये किया कि विवाह के लिए मेहर का दिया जाना जरूरी कर दिया। मेहर का मतलब विवाह के प्रतिफल के स्वरूप ऐसी धनराशि का दिया जाना जो एक मुस्लिम महिला अपने पति से विवाह के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त करने की हकदार होती है। यानी मेहर एक धनराशि होती है, चल अचल संपत्ति भी हो सकती है, जो विवाह के प्रतिफल स्वरूप वह अपने पति से लेती है। तो एक तो मेहर को जरूरी कर दिया, और दूसरा बहु विवाह को प्रतिबंधित कर दिया कि कम ज्यादा से ज्यादा लिमिट तय कर दी कि 4 से अधिक विवाह नहीं होंगे। एक पुरुष ज्यादा से ज्यादा 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, यानी लिमिट कर दी। एक मुसलमान 4 पत्नियां कर सकता है, लेकिन एक महिला 1 से अधिक पति नहीं रख सकती जब तक कि उसके पति की मृत्यु ना हो जाए या उसका तलाक ना हो। उसके बाद विवाह की परिभाषा है, इसमें हम कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। हिदायत के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष का यौन समागम तथा बच्चों की उत्पत्ति और उनका औरसीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होता है। क्या मतलब कि विवाह एक लीगल प्रोसेस है, विधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक पुरुष और एक स्त्री का यौन समागम, सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन का होना तथा बच्चों की उत्पत्ति दोनों ही वैध और मान्य हो जाते हैं। तो विवाह के द्वारा बच्चों की उत्पत्ति और यौन समागम को मान्य किया गया। अब्दुल रहीम कहते हैं कि विवाह है इबादत और मामलात दोनों है। अब्दुल रहीम कहते हैं कि विवाह इबादत भी है, इबादत और मामलात, इसका मतलब ये धार्मिक कृत्य भी है और एक सांसारिक कार्य भी। विवाह दोनों तरीके से है, इबादत भी है और मुआमलात भी, ऐसा अब्दुल रहीम कहते हैं। इबादत का मतलब एक धार्मिक कृत्य भी है और मुआमलात का मतलब है कि एक सांसारिक कार्य भी है, इसका किया जाना जरूरी। इस तरीके से विवाह के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही है। तो ये विवाह की परिभाषा के संबंध में आज महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद विवाह एक संस्कार है या एक संविदा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। विवाह एक संविदा है या एक संस्कार है। विवाह एक संविदा है और संस्कार है, दोनों बातें मुस्लिम विधि के अंतर्गत आती हैं। विवाह एक संविदा व संस्कार दोनों है। संविदा तो कैसे है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत संविदा के लक्षण ज्यादा है। मुस्लिम जो विवाह है
मुस्लिम जो निकाह है उसमें संविदा जो है कॉन्ट्रैक्ट के लक्षण ज्यादा है, स्वभावतः ही कॉन्ट्रैक्ट है और सैक्रामेंट बाद में है। जबकि हिंदू विधि के अंदर विवाह सैक्रामेंट ज्यादा है, स्वभावतः संस्कार है और संविदा बाद। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत संविदा पहले है और संस्कार बाद। संविदा कैसे है इसके बारे में आपको बताऊं कि संविदा के लिए जो लक्षण होते हैं जैसे प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक संविदा के अंतर्गत प्रस्ताव किया जाता है, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है, बदले में उसको प्रतिफल दिया। तो मुस्लिम विवाह के अंतर्गत भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विवाह का प्रस्ताव करेगा, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकृति दिया जाना जरूरी है और प्रतिफल के रूप में मेहर को माना गया है कि मेहर का दिया जाना भी जरूरी है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत संविदा के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, यदि वो नहीं तो संरक्षक की तरफ से सहमति दी जा सकती। तो सहमति का होना भी जरूरी है। विक्रय की संविदा की तरह संपत्ति का हस्तांतरण होता है, ऐसा माना जाता है कि मेहर तो संपत्ति है, पत्नी तो संपत्ति है और मेहर उसका मूल्य है। पत्नी तो उसकी संपत्ति है, मेहर उसका मूल्य है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ विद्वानों ने इसको संविदा माना है कि संविदा के लक्षण इसमें ज्यादा है। हालांकि कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं कि मेहर उसका मूल्य नहीं है, पत्नी उसकी संपत्ति नहीं, क्योंकि वो उसके सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाता है, उसको उसका मूल्य नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार ये एक संस्कार भी है। मुस्लिम विवाह संस्कार कैसे है? संस्कार ऐसे है कि इसमें कुरान की आयतों का पाठ किया जाता है। मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि ये मेरा हुक्म है कि विवाह करना चाहिए, निकाह करना चाहिए। एक पुरुष स्त्री जो शारीरिक रूप से समर्थ है, मानसिक रूप से समर्थ है, उनको विवाह अवश्य करना चाहिए। विवाह करके ही वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से विवाह के पहली मुलाकात पर पति पत्नी को ये कहना चाहिए कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, तू अपनी असीम कृपा को हमारे ऊपर बनाए रखना। अल्लाह इन लोगों की मदद करता है जो स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं, धर्म के लिए युद्ध करते हैं और विवाह करते हैं। इस तरीके से इसको एक संस्कार के रूप में भी माना गया है, धर्म और आध्यात्म के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से संविदा भी है मुस्लिम विवाह और एक संस्कार भी है। तो आज की बात इतनी बहुत, आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।